So, hello students, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Our next topic of mechanical properties of fluids is nothing but the zero angle of contact. Previously, we have discussed about the acute angle of contact and obtuse angle of contact with respect to the convex and concave meniscus. Now, we will discuss the zero angle of contact, है ना? अब जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होते जा रहा है तो लिक्विड सॉलिड पेयर भी चेंज होते जा रही है ना। एक मतलब जब हमने एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट देखा तब लो डेंसिटी लिक्विड दैट इज लाइक केरोसिन वाटर विथ ग्लास कंसीडर किया था, ठीक है। ये पेयर ऑफ सॉलिड लिक्विड पेयर थी। फिर ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट के वक्त हाई डेंसिटी लिक्विड लाइक मर्क्यूरी और ग्लास ये था। अभी जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट में लिक्विड जो है ये प्योर वाटर है, हाईली प्योर वाटर वी कैन से, एंड क्लीन ग्लास इट इज, ठीक है। सिर्फ ग्लास नहीं तो प्योर ग्लास या क्लीन ग्लास, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। बेसिकली यहाँ पे भले ही हमने बोला है कि जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा इक्वल्स टू जीरो, बट रिमेंबर दैट इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, इट टेंड्स टू जीरो। देयर विल बी वेरी स्मॉल एंगल which is very nearly equals to zero, that's why it tends to zero हम लिखते हैं, it is not exactly zero। तो यहाँ पे प्योर वाटर ये लिक्विड करके, मतलब वापस से मैंने एक ग्लास ड्रॉ किया है, उसके अंदर लिक्विड ड्रॉ किया। ग्लास इज मतलब सॉलिड जो है वो ब्लू कलर से शो किया है, तो वो ब्लू कलर का पोर्शन मैंने इधर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ड्रॉ किया है। एंड देन लिक्विड जो कि रेड कलर से मैंने शो किया है, इट इज बीन शोन ओवर हियर एज वेल, ठीक है, विद द रेड कलर, राइट। तो उतना पोर्शन हमने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा ये रहेगा यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। अब इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम क्या करते हैं, हम एक लिक्विड मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज लाइक दिस, है ना, जिसको हम ए से वगैरह डिनोट करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये लिक्विड जो है ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर होने की वजह से इसकी डेंसिटी और कम हो जाएगी। मतलब एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेरी लेस नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स पाइल्स अबव ईच अदर, है ना। मतलब हमारा वापस से कंसेप्ट वही रहेगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द सॉलिड व्हिच इज इमर्स इनटू द लिक्विड, है ना। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, लिक्विड सॉरी, अगर हमने एडहेसिव फोर्स अगर ड्रॉ करते हैं तो ए से वापस से सेम ज्योमेट्री है, तो AP ये हमारा एडहेसिव फोर्स हो जाएगा। सो AP इज नथिंग बट एडहेसिव फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सॉलिड सरफेस, एडहेसिव फोर्स इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे प्योर वाटर है जिसकी डेंसिटी और कम होती है, जिसके वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर वेरी स्मॉल एंड दे विल पाइल अप ऑन ईच अदर। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट के जो फोर्स, कोहेसिव फोर्स रहेगा इस केस में, ये बहुत कम रहता है एंड इट इज वेरी निग्लिजिबल। और ये निग्लिजिबल होने की वजह से कोहेसिव फोर्स इज एब्सेंट। मतलब जो अभी तक के हम AC वगैरह ड्रॉ करते थे, है ना, AC which is cohesive force is almost zero as there are less number of liquid molecules near point of contact. That is AC is approximately equals to zero। अब AC अगर जीरो है तो रिजल्टेंट फोर्स कहां पे जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स AC क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स जीरो हो गया, सिर्फ एडहेसिव फोर्स है, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट फोर्स इज नथिंग बट द एडहेसिव फोर्स, बिकॉज एक कोहेसिव फोर्स इज जीरो, सो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा ये AR। व्हाट इज AR? is equals to or is the resultant force
and therefore AR is equals to AP, that is adhesive force, है ना. रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स एडहेसिव फोर्स. अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ये रिजल्टेंट हमने ड्रॉ कर दिया. इस रिजल्टेंट के साथ दिस रिजल्टेंट शुड बी परपेंडिकुलर एट ऑल, सॉरी दैट टेंजेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू ऑल द पॉइंट्स ऑन द फ्री सरफेस. तो यहाँ पे होता क्या है, देयर आर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसके वजह से ये फ्री सरफेस जो है कुछ इस तरीके से रहता है. इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू द वर्टिकल सरफेस, जिसके वजह से अभी अगर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ भी करते हैं तो टेंजेंट कैसी आएगी, दिस टेंजेंट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट, है ना. तो ये रिजल्टेंट ऐसा है तो ये टेंजेंट कैसी जाएगी, कुछ इस तरीके से. दिस टेंजेंट विल कम, है ना. दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट T near the point of contact, sorry, okay, near the point of contact, that is A, and it is along the vertical surface. अब रिजल्टेंट और टेंजेंट इनके बीच में बराबर 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना. दिस इज 90 डिग्री. अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, तो टेंजेंट का सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, सॉलिड इनसाइड द लिक्विड इज दिस लाइन, है ना, ब्लू कलर की लाइन, राइट. इसके साथ वाला एंगल क्या बन रहा है, दे विल बी लुकिंग पैरेलल विद ईच अदर, और ये पैरेलल है, इसका मतलब एंगल कितना रहेगा, इज वेरी नियर टू जीरो, राइट. सो देयरफॉर इन दिस केस as the tangent AT is approximately overlap on, और coincide भी लिख सकते हैं, overlap on solid inside the liquid, right. So therefore angle of contact tends to zero. Tends to zero मतलब almost equals to zero. So theta, that is theta tends to zero here, right. तो प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास, इनके बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें यहाँ पे मिलता है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो, दैट्स व्हाई द नेम इज जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट. बात क्लियर है सबको. सो दिस इज हाउ द जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, राइट.